ये क्रेडिट ले जाने वाली बात है। अब आप पूछेंगे इस क्रेडिट ले जाने की बात पर भारत ने जो आज प्रतिक्रिया दी है, जहां उसने साफ कह दिया है कि अमेरिका की कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी, इसके परिणाम क्या होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं, आज हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अब तक तो मैं जो देता आया वो मेरा वर्जन था, मेरा एनालिसिस था जो मैं आपको देता आया। आज मैं ट्रंप के साथ रहे हुए एक पूर्व एनएसए का इंटरव्यू लेकर आया हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे डोवाल साहब मान लीजिए पीएम के साथ रहते हैं, कल को ये रिटायर हो जाए और इनका इंटरव्यू छपे, ऐसे ही ट्रंप के पुराने कार्यकाल में जॉन वाल्टन जो है वो इनके एनएसए हुआ करते थे, उनका इंटरव्यू आज छपा है। उसके कुछ प्रमुख अंश मैं आपके साथ साझा करूंगा जिसमें वो ट्रंप के व्यक्तित्व को बता रहे हैं कि ट्रंप कैसा सोचते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप चाहें तो 10 मई को आई हमारी वो सुन सकते हैं, आप उसमें समझ पाएंगे कि भारत ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें रखी थी। एनीवे, दुनिया में फिर भी पहलगाम की हुई आतंकी घटना या ऑपरेशन सिंदूर, इन सब चीजों के बारे में भारत ने अपनी तरफ से अपने डेलीगेशंस को भारत से बाहर भेजना शुरू कर दिया है। हमने बकायदा 7 सदस्य के 7 डेलीगेशन बनाए हैं जिन्हें 32 देशों में भेजा जाएगा। 59 सांसदों को उसके लिए रखा गया है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री भी नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर 19 मई से 24 मई के बीच में रहेंगे और 19 से 24 की यात्रा में डॉक्टर जयशंकर जो है वो दुनिया भर में पहुंचते हैं। सबसे पहले वो नीदरलैंड पहुंचते हैं। नीदरलैंड में पहुंचते ही उनका यह ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर ये अपनी तरफ से नीदरलैंड को धन्यवाद देते हैं कि आपने आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। यह अपने आप में दुनिया के लिए एक संदेश है। असल मायने में क्या हुआ कि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आकर खड़ा हुआ या अजरबैजान खड़ा हुआ, वो गलत कॉज में भी, जैसे कि दुर्योधन के साथ में आकर के कुछ और लोग खड़े हो गए थे, कुछ वैसी फीलिंग थी। लेकिन भारत ने इस कॉज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, आप कॉज के समर्थन में हैं, इसका मतलब भारत के समर्थन में है। भारत दुनिया में यह बता चुका है कि आतंक इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। अब आपको पाकिस्तान शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आतंक बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है। यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी भारत में नहीं रहते। भारत को कभी भी इसलिए ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया कि वो आतंक का पर्याय है। इसका मतलब जब भी कोई देश यह कहता है कि वो जीरो टॉलरेंस रखता है टेररिज्म के लिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो पाकिस्तान से भी वास्ता नहीं रखता है। जयशंकर साहब ने यहां जाकर इन देशों को इसी बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म बोला, हम उसके लिए आपका सपोर्ट मानते हुए धन्यवाद देते हैं। जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से यहां के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इन सभी देशों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बातचीत की। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस पॉइंट पर थोड़ा सा मत भिन्नता रखें। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर इन्होंने सीधा सीधा तो कहा ही नहीं कि हम भारत के साथ हैं, भारत तुम संघर्ष करो। दोस्तों, इस तरह के बयान के लिए आपको देशों के साथ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। जैसे नाटो का सदस्य बनना एक एग्रीमेंट है, जैसे डब्ल्यूटीओ का सदस्य, वार्सा एक्ट का, वार्सा जो एक्ट था, जो कि वार्सा पैक्ट था, जो सोवियत रूस के समय पर था, सोवियत रूस के संबंधी जो देश थे उनका गुटबाजी का सदस्य होना पड़ता है। भारत चूंकि दुनिया में किसी भी धड़े का सदस्य नहीं है, ऐसे में भारत के साथ इस तरह के संपर्क होना या इस तरह का समर्थन होना लाजमी नहीं था। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर फिर पाकिस्तान के साथ में तुर्की और अजरबैजान क्यों थे? क्योंकि ये ओआईसी के सदस्य थे और ओआईसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही इस्लाम की बात करना है, इस्लाम के हितों की रक्षा करना है। ये इस्लाम के नाम पर भी एक साथ एकजुट होते हैं। ऐसे में तुर्की ओआईसी में सऊदी से ज्यादा स्थान चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को अपने साथ लाने का इसी मूल उद्देश्य से प्रयास कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें इस्लाम घुसा दिया आपने। मैंने नहीं घुसाया। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, जिन्हें अब मार्शल कहा जाएगा, वो खुद आसिम मुनीर ने 5 दिन पहले ही कश्मीर को अपनी जगलर वेन बताते हुए एक लाइन कही थी कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम 2 नेशन सिद्धांत पर बने हैं, भारत और पाकिस्तान का मूल ही 2 नेशन थ्योरी पर टिका है, हम हिंदुओं से अलग होने के कारण अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसका मतलब साफ था कि वो इस्लाम के नाम पर ही लोगों को इग्नाइट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस मामले में वो इस्लामिक राष्ट्रों को अपने साथ करने में कामयाब हुए और उसमें भी तुर्की और अजरबैजान ने अपनी तरफ से मौखिक समर्थन दिया और तुर्की ने पर्दे के पीछे खुलकर समर्थन दे ही दिया। इस तरह की जो घटनाएं हुई, इस घटना में भारत की तरफ से दुनिया के जिन देशों की यात्रा की जा रही है, उन देशों में कहीं ना कहीं भारत के द्वारा बनाए गए नैरेटिव पर भी उन देशों का जो साथ था, उसकी इन लोगों की प्रशंसा की जाएगी। इसके साथ साथ भारत ने, एस जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से यहां पर बातचीत की। ऐसे ही भारत ने प्रधानमंत्री की तरफ से डेनमार्क में भी जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व रखा। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपनी तरफ से यह लाइन बोली कि भारत के साथ जो आपने टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए सॉलिडरिटी दिखाई, हम उसमें आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डेनमार्क में भी एस जयशंकर साहब ने इसी तरह से प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दोनों ही देशों ने, डेनमार्क और नीदरलैंड हो, दोनों जगह भारत के विदेश मंत्री के साथ ब्रॉड स्तर पर यहां पर बातचीत हुई, जिसे आप होते हुए इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और उन्हीं में से इस यहां पर ये जो पत्रकार के साथ जो इंटरव्यू हुआ, ये यहां पर सीधी सीधी बातचीत हुई, जिसे आप सुन सकते हैं। हालांकि ये आप सुन नहीं पाएंगे फिल्टर की वजह से, तो मैं बोल दे रहा हूं कि यहां पर बात क्या हुई, जिसमें जयशंकर साहब ने अपनी बातों को एकदम स्पष्ट रखा। बस ये मीम मटेरियल है जिसमें उनसे पूछा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बीच में अमेरिका कहां था, तो इनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अमेरिका में था। ये बात आने वाले समय में बहुत वायरल बात कहलाएगी। इसमें इन्होंने
बाकायदा ये बात बताई कि देखो भाई, हमारे पास एक हॉटलाइन होती है। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने हमें संदेश भेजा कि वो गोलाबारी रोकने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी एक दूसरे के बाद संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए। अब इस बात के बाद जब विदेश मंत्री ने यह बयान वहां दे ही दिया, तो फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, ये बाहर आते हैं और इस बात को फिर ये सरकारी तरीके से कह देते हैं। मतलब अब तक तो क्या हो रहा था कि भारत की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा था तो कभी विदेश सचिव कहीं कुछ बोल दे रहे हैं, पत्रकारों के इंटरव्यू में बोल दिया जा रहा है। इस बार बाकायदा प्रेस पे आकर के इन्होंने बयान दे दिया और कहा, इंडिया रिजेक्ट करता है ट्रंप का मीडिएशन क्लेम एक बार फिर। मतलब ये तरह से भारत ने ट्रंप को यह संदेश भेज दिया है कि हमने, आपको अगर यह लग रहा था कि आपके साथ यह बात साझा की गई है कि हां हम उनके साथ में अगर बातचीत करेंगे तो केवल एक ही शर्त पर, वो आगे से कॉल करें और युद्ध को रोकने की बात करें, हम युद्ध रोक देंगे। अगर आपको लगता है कि यह आपकी मध्यस्थता है तो हम आपको याद दिला दें, हम आपकी इस मध्यस्थता को मानते ही नहीं हैं कि आपने मध्यस्थता की है। भारत की तरफ से मिला हुआ यह जो प्रतिक्रिया है, यह ट्रंप पर बहुत गहरी गुजरेगी। संभव है ट्रंप इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ और ज्यादा दुनिया में बयानबाजी करते हुए नजर आए, और इतना ही नहीं, अपनी इमेज को पहुंचे इस डेंट के चलते भारत के खिलाफ हो सकता है वो कुछ कड़े कदम उठाने का भी निर्णय लें। हालांकि भारत डे वन से ही, जब 10 तारीख को यह घटना घटी उसके बाद में ही भारत दुनिया भर में यह बात कहता रहा था, लेकिन अब पब्लिकली हमने कहा। अभी जब हमारा प्रतिनिधि मंडल भारत के बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, तब भी पार्लियामेंट्री पैनल को भी यही कहा गया हमारी तरफ से कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं करी, दुनिया भर में जाकर बता दो। तो दुनिया भर में अब पाकिस्तान की तो कोई इज्जत थी ही नहीं, उसकी इज्जत कम करने नहीं जा रहे। अब हम उन 32 देशों में जा रहे हैं जहां ट्रंप के बारे में बताया जाएगा कि यह आदमी जहां जाकर आपको बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता की थी, इसकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान का कॉल आया, हमने रिसीव किया और हमने अपनी बात को रोक लिया। इसी प्रकार से हमने दुनिया को पहले बताया था, दुनिया के जितने देशों को हमने बताया, अगर वो ये सब कहने लगे कि हमें क्रेडिट दो, हमने रुकवाया है, तो हम किस किस को क्रेडिट बांटेंगे। अब चलो, ये तो बात हुई ट्रंप को अपनी तरफ से कन्फ्रंट करने की, भारत ने कर दिया। लेकिन जो आज मुझे सबसे मजेदार न्यूज लगी पढ़ने में वो ये थी, इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्लेम लेने का इतना मन क्यों किया, ट्रंप हमेशा इस तरह के क्रेडिट लेते क्यों हैं, इसके बारे में आप जानकारी देता हूं मैं आपको। एक इंटरव्यू छपा है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे भारत में इस समय डोवाल साहब है पीएम के, ऐसे ही यूएस में जब ट्रंप का पुराना शासन था उस समय पे उनके एनएसए थे जॉन बोल्टन। उन्होंने अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया है, एएनआई को छपा। ये इंटरव्यू कुछ यूं कहता है, मैं बस ब्रीफिंग बता देता हूं इसकी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देखिए, ट्रंप हैं और ट्रंप एक नैरेटिव लड़ाई में है, और वो लड़ाई क्या है कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि बाइडेन का जो पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, बाइडेन रहे हो, ओबामा रहे हो, ये जितने भी लोग हैं ये युद्ध के लिए जाने जाते रहे हैं। दुनिया में इन्होंने वॉर थोपी है। उदाहरण के लिए, बाइडेन के कार्यकाल में इजराइल गाजा हुआ, बाइडेन के कार्यकाल में रशिया यूक्रेन हुआ। तो बोले बाइडेन का कार्यकाल युद्ध के कार्यकाल के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन ट्रंप अपने आप को दुनिया में शांति का मैसेंजर बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग ये माने कि जो ट्रंप का यानी रिपब्लिकन्स का शासन है वो शांति लेकर आता है। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को बोलते हुए कुछ यूं कहा कि आप केवल इस बार पर फोकस मत करिए, आप पुरानी बार पर भी फोकस करिए। और इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि आप चलिए पिछले कार्यकाल में जब ये एनएसए हुआ करते थे, बोले उस समय पर भी ट्रंप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलने गए। क्यों मिलने गए? क्योंकि ट्रंप को उस समय भी यह कीड़ा काटा था कि उनके मां कहने पर किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे ट्रंप के कहने पर, तो ट्रंप का कितना नाम होगा कि मैंने दुनिया में शांति ला दी है, किम जोंग उनको कन्विंस कर लिया है। बोले वो उसमें कामयाब नहीं हुए, प्रयास पूरे किए थे। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया वो क्या था? बोले पिछले कार्यकाल में इन्होंने ऐसे ही अपने तरफ से प्रयास किया था इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट को मनाने का, और उसी के चलते इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था। और उस अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें इजराइल को ये देश मान्यता दे रहे थे, बहरीन हुआ, यूएई हुआ, मोरक्को हुआ, ये सब मान्यता देने लगे थे कि हाँ इजराइल एज ए कंट्री हम स्वीकार करते हैं, जबकि मिडिल ईस्ट पहले स्वीकार नहीं करता था। तो बोले उस अकॉर्ड को करा के भी ट्रंप अपनी छवि पीस मेकर की करना चाहते थे कि मैं दुनिया में शांति लेकर आया हूं। बोले कहां फेल हुए? बोले ना तो देखो उसने माना, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने माना, और ना ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, इजराइल और गाजा के बीच जब संघर्ष हुआ तब इजराइल का किसी देश ने साथ नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप के जो प्रयास हैं वो उनके अंदर यह मसीहा बनने की इमेज को दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं शांति लेकर आना चाहता हूं। ऐसे में ये जहां फेल हो जाते हैं वो क्या है? ये कहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह रोक दूंगा। वो फिर से नाकामयाब रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच का संघर्ष मेरे आते ही समाप्त हो जाएगा और हमास को बंधक बनाए हुए तमाम इजरायलियों को मेरे आने के 24 घंटे के भीतर भीतर छोड़ना होगा। लेकिन अभी तक
कोई भी बंधक उनके बाद आने के बाद नहीं छूटा है। वो जो बीच में छूटे थे उसके बाद लगभग 50 से अधिक बंधक अभी भी गाजा में हैं। ऐसे में ट्रंप को अपनी इमेज बाजार से जाती हुई दिखी। ये जो बातें इन्होंने बोली हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप जान रहे हैं जिस व्यक्ति ने कभी ट्रंप के साथ काम किया है, ट्रंप को समझा है, वो ट्रंप को साथ रह के समझे, हम ट्रंप के हाव भाव को मीडिया के माध्यम से समझे और हम और आप लगभग एक जैसा ही समझे। हम ये समझ गए थे कि इन्हें छपास की बीमारी है, इन्हें सुर्खियों में रहना है, इसे दुनिया के अंदर शांति का पुरस्कार लेना है। यही कारण है कि हमने कई बार आपके सामने इस बात की मजाक बनाई है कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए कि मैं दुनिया में शांति ले आया। और मैंने आपको यह तक कहा था कि इस व्यक्ति को पीआर का इतना ज्यादा क्रेज है कि बस खबर मिले और मैं उसका क्रेडिट खा जाऊं। तो यह इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट खाने के लिए ही लपक कर बाहर आया। इसने सोचा कि भारत इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा और प्रतिक्रिया ना देने के लिए उसने भारत के सामने ट्रेड का ऑप्शन डाल दिया कि मैं आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा। ट्रेड के लालच में हो सकता है कि भारत चुप रह जाए। अब इसका मतलब समझिए कि ट्रेड को इसने जानबूझकर इन्वॉल्व किया था कि जब मैं भारत को बोलूंगा कि आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा तो ट्रेड के लालच में हो सकता है कि इंडिया भारत पाकिस्तान के मामले में चुप हो जाए और ट्रंप को क्रेडिट लेने दे। लेकिन जिस तरह से आपने और हमने अपने तमाम सेशंस के अंदर जिक्र किया, जिस तरह की बातें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने हमारे सेशन के अंदर कमेंट्स के माध्यम से रखी, आपने साफ साफ हमारे पुराने जाकर के आप सेशन देखेंगे तो हमने एक ही हेडलाइन डाली है कि हमें ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। हमने यह हेडलाइन डाली है कि अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। यह बात भारत सरकार तक भी पहुंची और भारत सरकार को यह मैसेज समझ में आया कि चाहे जो भी हो, देश को, भारत को अमेरिका की मध्यस्थता पसंद नहीं है। अगर भारत खुद से